स्वागत है आपका 4 PM में। मैं हूं आपके साथ विशाल। सभी पार्टियां अपने स्तर से चुनावी तैयारी में जुट गई है। इसी बीच भाकपा माले ने अपने पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था, जिसकी अध्यक्षता भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य कर रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कई सारे बातों की जानकारी दी। लोकसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी चल रही है और सीट शेयरिंग पर क्या कुछ मामला अटका हुआ है, तमाम सारी उन्होंने बातें बताई। सबसे पहले आपको बता दें, बीते 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में महागठबंधन की तरफ से जो जन विश्वास महारैली का आयोजन किया गया था, उसको सफल बताते हुए साथ ही साथ कहा कि हम इससे असंतुष्ट हैं, पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है। जिस तरीके से बारिश हो गई उसमें कहीं ना कहीं हमारे तमाम जो लोग हैं उनको यहाँ पर रुकने में दिक्कत हुई और कई सारे जो लोग हैं यहाँ पर पहुँच नहीं पाए और 3 मार्च को जो बारिश हुई जाने में भी उनको दिक्कत हुआ। और साथ ही साथ उन्होंने एक बड़ी जानकारी दी लोकसभा चुनाव को लेकर के। देखिए, झारखंड में वो 1 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी, वो कोडरमा लोकसभा में, ये फाइनल हो गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में महासचिव भाकपा माले के दीपांकर भट्टाचार्य ने जानकारी दी। और साथ ही साथ बिहार को लेकर के उन्होंने कहा 9 और 10 तारीख को बिहार में पोलित ब्यूरो की बड़ी बैठक होने वाली है। उसमें पूरा जो है फैसला लिया जाएगा कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और क्या कुछ पूरा मामला है। सुनिए क्या कुछ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें बताई है। 3 तारीख की रैली थी, बहुत कम समय की तैयारी में हमें लगता है कि बहुत अच्छी रैली हुई। हालांकि हम पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि जिस तरह की और भागीदारी होनी चाहिए थी, हमने देखा कि मौसम के चलते उसमें थोड़ी दिक्कत आई। हमारे लोग तो बड़ी रैलियों में एक दिन पहले से आना शुरू करते हैं और जो भी दूर दराज से हमारे साथी आए थे, 2 तारीख रात को ही गांधी मैदान में डेरा डाले हुए थे और जाहिर सी बात है कि बरसात के लिए कोई तैयारी नहीं थी और बहुत लोगों को तकलीफ़ हुई। और 3 तारीख सुबह भी निकलने वाले जो लोग थे, उस समय जो बारिश की स्थिति थी, इसके चलते भी पूरी संख्या में लोग आ नहीं पाए। बावजूद इसके जो रैली हुई, हमें लगता है कि एक बहुत अच्छी रैली हुई पूरे बिहार के लिए और देश के लिए। और जो प्रचार हो रहा था नीतीश जी के हटने के बाद कि इंडिया गठबंधन बिखर गया है, विपक्ष का जो पूरा तेवर है वो कुछ ढीला पड़ गया है, हमें लगता है इस रैली ने उस सारे भ्रम का जवाब दे दिया है और बिहार से लेकर के पूरे देश में इंडिया गठबंधन की मजबूत उपस्थिति, उसके आक्रामक राजनीतिक एजेंडा, उसको सामने ला दिया है। 9 और 10 तारीख को हमारी पॉलिट ब्यूरो की मीटिंग है पटना में, हम लोग उसमें फाइनल तय करेंगे। अभी तक जो हमारे पास जानकारी है कि झारखंड में मोटे तौर पर सीट शेयरिंग फाइनल करीब हो गया है और वहाँ कोडरमा सीट से हमारे उम्मीदवार रहेंगे। और जहाँ तक बिहार की बात है, आखिरी चरण में बातचीत है और उसके बाद ही हम लोग पूरी जानकारी आप लोगों को और दे पाएंगे। झारखंड में एक ही सीट पर लड़ेंगे, बिहार में अभी बातचीत का क्रम जारी है, इसीलिए मैं कोई संख्या की बात अभी नहीं करूंगा। 9-10 को पीबी मीटिंग हमारी है, इसके बाद इस पर पूरी जानकारी दे देंगे। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से जनता ने जो उम्मीद जताई है इंडिया गठबंधन पर और जन विश्वास रैली में जो जन सैलाब उमड़ा, तो उस हिसाब से बिहार में हम लोगों को ठीक से सीट शेयरिंग का तय कर लेना चाहिए। और हमें तो पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि बिहार का, झारखंड का और उसी तरह उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में भी 2019 में जो चुनाव परिणाम थे उससे काफ़ी अलग, बिल्कुल 2020 में हम लोग जहाँ तक पहुँच गए थे, बात उससे आगे बढ़ने का है, उससे बात आगे बढ़ेगी। बिहार इस पूरे देश में इस बदलाव के चुनाव में बिहार अगुवाई करेगा, ये पूरा बिहार पर भरोसा है। सर, ये जो कोडरमा सीट पे जो चुनाव लड़ रहे हैं, क्या इंडिया गठबंधन? बिल्कुल, इसीलिए हमने कहा इंडिया गठबंधन के तहत बिहार में सर आप लोगों की कितने सीटों की डिमांड है? सर, कितने सीटों पर आप लोग की तैयारी है? क्या अनुमान है? अभी इसको हमें बात हो जाने दीजिए, इसलिए हमें लगता है कि इस पे 2-4 दिन की बात है, अभी बहुत देर नहीं। एक सवाल मेरा है, अभी आपने इंडी गठबंधन की बात की,
नीतीश कुमार जब आप लोग इससे हटे, नीतीश कुमार ने साफ कहा कि वो लोग कुछ भी साफ नहीं कर रहे थे, वो जो तय करना चाहते थे नीतीश कुमार वो तय नहीं हो पा रहा था। कई सारी दिल में जो कसक थी वो बाहर वो निकाले। क्या लगता है कि नीतीश कुमार के हटने से ये जो आप लोग इंडी गठबंधन मजबूती दे रहे थे कितना फर्क पड़ा? नहीं, पहली बात अगर नीतीश जी ने ये कहा हो कि कुछ साफ नहीं हो रहा था और साफ करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास चले गए हैं, तब तो इसके लिए मैं नीतीश जी का शुक्रिया अदा करूंगा कि अगर यही एक उसमें जो साफ नहीं हो पा रही थी चीज़ें कि नीतीश जी किधर रहेंगे, तो ये चुनाव से पहले उन्होंने साफ कर दिया। ये अच्छा काम उन्होंने किया। ये एक चीज बातें आ रही हैं कि नीतीश जी, लालू जी चाह रहे थे कि सीटों का बंटवारा विधानसभा में संख्या बल के आधार पर हो। नीतीश जी चाह रहे थे कि सीटों का बंटवारा लोकसभा की सीटों के संख्या बल के आधार पर हो। तो क्या उसी टसल की वजह से नीतीश जी क्या बाहर निकले? नहीं, उस वजह से क्यों बाहर निकलेंगे? उस वजह से क्यों बाहर निकलेंगे? अगर वो तय करके आए थे कि भाई हमने बहुत झेल लिया है भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए में रह करके अब झेलना मुश्किल हो रहा है और संभव नहीं है, इनफ इज इनफ, ये कह करके अगर नीतीश जी चले आए थे तब तो उनको ही सोचना चाहिए। बाकी तो इधर जो बात थी, यहाँ कोई बात नहीं थी। अगर 16 सीट उनके पास 16 सांसद थे तो 16 सांसद एनडीए के बतौर जीते थे, एनडीए गठबंधन के हिस्से के रूप में। किसी दूसरे गठबंधन में जब आए तो नए सिरे से बात होगी, जाहिर सी बात है। इसलिए वो ये पुरानी बात छोड़ दीजिए। हमें नहीं लगता है नीतीश जी अब कोई एजेंडा नहीं है। क्या नीतीश जी, आप लोगों को लग रहा है कि नीतीश जी कोई इंडिया गठबंधन के लिए अब कोई एजेंडा है, या आप पता नहीं, आप लोगों के पास ज्यादा जानकारी होगी। कि नीतीश जी बार बार आरोप लगाते हैं कि वहां पर सीटों के बंटवारे में देरी हुई और कोई भी बातें तय नहीं हो रही थी। वो हर इलेक्शन इस बात को दोहराएंगे, तो उसका आप लोग जवाब दीजिएगा ना कि वो रीजन क्या था? ये रीजन क्या था तो नीतीश जी जवाब देंगे, हम लोगों को थोड़ा ही कोई जवाब देना है इस पर। ये नीतीश जी चले गए, वो इधर आए थे, ये कहते हुए आए थे कि हम भारतीय जनता पार्टी से एक तरीके से बिहार को, पूरे देश को छुटकारा दिलाना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने के लिए हम इस गठबंधन में आए हैं। बल्कि वो यहाँ तक कह रहे थे कि पूरे देश के विपक्ष को हम एकजुट करने निकले हैं, क्योंकि हमारे सामने सबसे बड़ा टास्क है कि भारतीय जनता पार्टी का जो राज है 10 साल से, मोदी सरकार का जो देश को बर्बाद कर रहा है, उसको खत्म करना है। तो इसलिए नीतीश जी को राजनीतिक जवाब देना है तो नीतीश जी को ही देना है, हम लोग को इसमें कोई जवाब नहीं देना। लोकसभा के संख्या बल के आधार पर सीट नहीं मिलने की वजह से नीतीश जी क्या बाहर नहीं, बिल्कुल ही नहीं। हमें लगता है कि इस वजह से क्यों गए, इस वजह से कोई क्यों जाएंगे। नीतीश जी चले गए, उनका राजनीतिक दिशा उनकी बदल गई। राजनीतिक दिशा क्यों बदली, इसका जवाब नीतीश जी। अब आपको लगता है कि नीतीश कुमार दोबारा आ सकते हैं मई 2024? नहीं, ये तो इसमें तो मुझे लगता है कि तेजस्वी जी ने सही सवाल खड़ा किया कि मोदी जी जो इतनी गारंटी की बात करते हैं, क्या नीतीश जी की गारंटी लेंगे? इसलिए हम तो इस पे कोई कुछ कहने वाले नहीं। अभी आपने कहा कि जिस तरह से मोदी में के लोग कह रहे हैं कि मोदी के आगे परिवारवाद लगा दिए हैं, तो लालू जी भी तो भरी स्टेज पे जनविश्वास रैली के दिन तेजस्वी जी को और तेज प्रताप जी को हाथ उठा के कहे कि ये हमारे बेटे हैं और आगे चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने भी तो परिवारवाद किया है। आप इसे कैसे देखते हैं? नहीं, हमें लगता है कि अगर बेटे हैं तो है, बिल्कुल फैक्ट है। तो इसमें परिवारवाद का क्या हुआ? और ये हम तो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो पूरे देश में अभी मोदी परिवार, तो मोदी परिवार के असली लोग कौन है? मोदी परिवार ये क्यों छुपाना चाहता है? ये जो कॉरपोरेट में जो 100 करोड़, हजारों करोड़ भारतीय जनता पार्टी को देने वाले लोग, इनके ऊपर क्यों पर्दा डालना चाहते हैं? मोदी जी एक तरफ कह रहे हैं कि पूरा देश हमारा परिवार है, इस देश के सारे बेरोजगार नौजवान हमारे परिवार के ही सदस्य हैं, इस देश के सारे किसान जिनके ऊपर गोली चल रही है, जिनको दिल्ली में आने नहीं दिया जा रहा है, जिनके सामने बैरिकेड है, वो सारे किसान जो ठगे जा रहे हैं, एमएसपी नहीं मिल रहे हैं, वो सब उनके परिवार। वो कह रहे हैं कि मैं अपने परिवार के लोगों को इस तरीके से ठग रहा हूँ। ये ठीक है, बता रहे हैं, लेकिन इनके बारे में क्यों नहीं बता रहे? राजद और कांग्रेस